बच गया। ग्लासेस दिख रहे हैं आपको मेरे? फोटो के चक्कर ही पड़ा। नहीं नहीं, ये बहुत स्लिपरी है ऐसी। मुझे अपने ना ट्रैकिंग शूज पहन के आने चाहिए। ये कितने का है? इंडिया का फर्स्ट इंडियन विलेज ये है माना विलेज। ये गांव चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में पड़ता है और यही वो जगह है जहां से पांडवों ने स्वर्ग जाने के लिए अपना सफ़र शुरू करा था और यहीं से स्वर्ग की सीढ़ियों के लिए भी रास्ता बना था। माना गांव में लोगों के घर और दुकान तो हैं ही, पर उसके अलावा ये जगह ने महाभारत के अनोखे राजों को भी अपने में समेटा हुआ है। यहाँ छोटे छोटे घर, उन पे बनी हुई ग्राफिटीज और पीछे पहाड़ों का व्यू एक ऐसा एहसास दिलाता है जैसे मानो कि हम कैनवा पर कोई पेंटिंग बना रहे हों। हिमालयाज में एक ऐसा छोटा सा गांव जो अपने में आर्ट को भी समाये हुए है, बहुत ही अद्भुत सा लगता है। पूरे भारत में ऐसी नदी है जो कहीं और नहीं दिखती और बस माना विलेज में ही दिखती है, वो है सरस्वती नदी, जो कि माना विलेज के बाद पताल में ही विलुप्त हो जाती है। यहाँ आपको भीम पुल भी दिखेगा, जो कि एक बड़ा सा पुल है जिसको भीम ने अपनी भुजाओं से उठाकर स्वर्ग जाने के लिए रास्ता बनाने के लिए रखा था। और उसके बाद यहाँ आपको दिखेगी वसुधारा फॉल्स, जो कि बस एक 5 किलोमीटर का ट्रैक है आफ्टर माना विलेज। इन सब के बाद भी अगर आपको और हिस्टोरिक प्लेस बस एक ही छोटे से विलेज में देखनी है तो वो है गणेश गुफा और व्यास गुफा की हिस्ट्री, जो कि मैं आज कवर करूँगा अपने इस व्लॉग में। तो चलिए मेरे साथ मेरे इस सफ़र में, माना विलेज के सफ़र में। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आप मेरे पीछे जैसे देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था ये नर पर्वत है। और फिलहाल तो हम बद्रीनाथ गए नहीं, बद्रीनाथ के दर्शन किए नहीं मैंने, क्योंकि हमने रात को कर लिए थे। और इस टाइम पे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है तो इसलिए हमने प्रेफर नहीं किया। और अब हम आ चुके हैं माना विलेज। माना विलेज के लिए मैं अभी जाऊंगा और आप जैसे पीछे देख सकते हैं, ये मेरे पीछे, यस, ये वाला जो पहाड़ है, ये वैली जो है वसुधारा फॉल्स से दिखती है। तो वसुधारा फॉल्स तो मैं अभी करूँगा नहीं, क्योंकि ट्रैकिंग पर्पज़ से मैं आया नहीं हूँ। तो मैं वहाँ जाके भीम पुल देखूँगा और वहाँ जाके मैं सरस्वती नदी देखूँगा। अभी मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। आज 17 नवंबर है। 17 नवंबर को ठंड हो रही है, अच्छी खासी हो रही है, -5 से। अभी तो शायद से 2-3 डिग्री आ गया होगा टेम्परेचर, क्योंकि अभी धूप है तो अच्छा लग रहा है। और बाकी आप सामने एक बार व्यू देख सकते हैं। ये देखिए, ये है वैली, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है वैली, और रोड भी बहुत ज़्यादा खुली है। अब आप ये देखिए, ये जो पहाड़ है ना यार, मैं इसको बार बार देख के ना बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जा रहा हूँ। जस्ट सामने ही है, यहाँ से होते ही स्टार्ट हो रहा है और बहुत बड़ा लग रहा है। और आप वो देख रहे हैं, तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। पानी है ना, वो जमना स्टार्ट हो गया है। तो अब ये जो है बर्फ पानी स्टार्ट हो गया है। लोकल्स भी कह रहे हैं कि 17 नवंबर के बाद अब ये लोग चले जाएंगे। आज के बाद ही सब कुछ यहाँ पे ख़त्म होने लग जाएगा और ये लोग यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि अब बर्फ़ पड़ने वाली है यहाँ पे और बद्रीनाथ पूरा खाली हो जाएगा। तो चलिए माना विलेज चलते हैं। एक बार मैं मॉम की फिर से 2-4 फ़ोटो खींच दूँ। मॉम कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत ठंड है लेकिन यहाँ
हाँ, इनको ठंड लग रही है, बस तब से रजाई में पड़े हुए थे। अभी बड़ी मुश्किल से उठे हैं, मोटे मोटे कपड़े पहनाए हैं इनको। बस अब इनको माना विलेज दिखाऊंगा और फिर उसके बाद हम देखते हैं, रेस्ट करना है या वापस ऋषिकेश जाना है। आप ये देखिए, पीछे देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए मैं इनकी फ़ोटो ले लूँ 2-4 और। हेलो हेलो ब्लैक काउ, हाउ आर यू? मम्मी खाने को है कुछ? मारियो मत यार, भाग रही है यार ये तो डर के। चलो कोई नहीं, आप चले जाइए, नाराज हो गए। यस, तो अब हम जा रहे हैं माना विलेज और मैंने लगा दिया है अपना Insta360 मेरे इस पे बोनेट पे। और अब मैं आपको दिखाऊंगा शॉट्स, अगर आते हैं तो देखना। और अब हम चलते हैं माना विलेज, मैं आपको भी दिखाऊंगा कार का। तो आपने ये देखिए, मैंने Insta360 लगा रखा है, आपने इससे तो व्यू देख ही लिया होगा। अब मैं जस्ट एंट्री लूँगा माना विलेज के लिए और सामने आप एक बार बोर्ड देखिए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, मैं आगे जाना नहीं चाह रहा हूँ। थोड़ा सा अगर खाली होता है तो फिर मैं जाऊँगा। एक बार मैं आपको बोर्ड दिखा देता हूँ। ये देखिए, फर्स्ट इंडियन विलेज माना, भारत का प्रथम गाँव। और जैसे स्पीति है और जैसे लद्दाख है, वैसे ही यहाँ पे भी डिजर्टेड माउंटेन्स है, बट वो माना पास से स्टार्ट होते हैं और उसके लिए स्पेशल परमिशन चाहिए होती है। तो माना विलेज जो है वो फर्स्ट इंडियन विलेज है और यहीं से जो है, जब पांडव जा रहे थे, जब उनको स्वर्ग के द्वार के लिए एंट्री लेनी थी, शिव जी से जब वो माफ़ी मांग के वापस आने लगे थे, और तो वो माना विलेज में आए थे। और माना विलेज में भीम ने एक पत्थर उठाया था बहुत बड़ा, जिसको अब आज भीम पुल बोला जाता है। उन्होंने वही पत्थर को पार करके फिर स्वर्ग के द्वार के लिए एंट्री ली थी। तो मैं आप वहीं पे जाऊंगा और वहाँ से सरस्वती भी ओरिजिनेट होती है, और मतलब ओरिजिनेट नहीं, वो वहाँ से निकलती है, पर वो जाती जो है बिल्कुल नीचे। और ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती वहाँ से सीधा पाताल में जाती है, क्योंकि वहाँ से उसका फिर जो एंड है, कोई छोर वोर कुछ दिखता नहीं है। तो ऐसा माना जाता है। मैं एक बार वहाँ चल के आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा सेकंड विजिट है माना विलेज और बद्रीनाथ का। तो ये स्टोरी इसलिए मैंने पहले पढ़ी थी, मैं आपको एक बार आगे चल के फिर से दिखाता हूँ। तो मॉम इधर खड़ी हैं और हम आ गए हैं फर्स्ट इंडियन विलेज माना। आप बोर्ड देख सकते हैं और सामने जो व्यू है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आई डोंट नो ये कैमरा जस्टिफाई कर रहा होगा इस ब्यूटी को या नहीं कर रहा होगा, बट मैं फिर भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। आप देखो, कार हमने वहाँ पार्क करी हुई है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग जो हैं फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। कुछ लोग बीच में गाड़ी खड़ी करके ट्रैफिक भी रोक दे रहे हैं, जो कि सही नहीं है, जो कि नहीं करना चाहिए। अपनी गाड़ी को साइड खड़ा करके ही आप खिंचवाएं और जो भी वीडियो बनानी है। तो अब यहाँ से इंडियन विलेज माना जो है, फर्स्ट इंडियन विलेज माना, हम आ गए। और माना से पहली पार्किंग होती है, उसके बाद फिर पैदल जाना पड़ता है। देखो, शायद यहाँ से आपको दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ जूम करके। ये रहा विलेज, ये पूरा विलेज है। तो चलिए फिर चलते हैं माना विलेज। तो लीजिए, पहुंच गए हम माना विलेज के एंट्री गेट पर। अब यहाँ से
जैसे मैं आगे चलूँगा तो अब जस्ट हम माना विलेज में एंट्री कर चुके हैं और छोटी छोटी सी आप साइड में दुकानें देखेंगे। दुकानें जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, घर भी आमने सामने बने हुए हैं। मतलब ये जो गांव है ना, ये थोड़ा एकदम अलग सा ही लगता है। मतलब आप इधर चलते रहोगे, छोटे छोटे घरों के साथ आपको इधर ग्राफिटीज़ भी देखने को मिलेंगी। शॉप्स में छोटे छोटे से सामान जैसे कि कपड़े हो गए या चाय पानी, बस ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। ज़्यादा कुछ आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। और क्योंकि ये टाइम जो है, ये बद्रीनाथ का जो दरवाजे हैं वो बंद होने का टाइम भी है, तो ये जो गांव है यहाँ पे जो मोस्टली लोग हैं वो अपनी दुकानें बंद करके चले भी जाते हैं, नीचे की तरफ जोशीमठ की तरफ चले जाते हैं। और यहाँ पे बस कुछ ही दुकानें जो हैं या कुछ ही घर जो हैं वो खुले रहते हैं। वो मैं आपको आगे भी वीडियो में दिखाऊंगा, पर अभी चलिए चलते हैं और ये छोटे से जो दुकानें हैं और सफ़र है ये देखते हैं। आइए टाइम लैप्स से मैं आपको ये दिखाऊं, ये पूरा सुंदर सा गांव। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और ये सफ़र थोड़ा लंबा है, तो ये देखिए रास्ता आप सामने, मतलब पहाड़ तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और आप इस गांव के जितनी भी छोटी बिल्डिंग्स हैं उनमें ग्राफिटीज़ देखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं। जैसे कि आप एक गणेश जी की जो ग्राफिटी है इसको देख रहे होंगे। मॉम जो है थोड़ी पीछे रह गई है, मैं टाइम लैप्स बनाते बनाते थोड़ा आगे आ गया। अब मैं उनके पास जा रहा हूँ। तो आपने देख तो लिया ये टाइम लैप्स कि थोड़ा सा लंबा रास्ता है और थोड़ी सी चढ़ाई है, तो शायद उनको थोड़ी मुश्किल हो रही होगी। आप ये देखो आप नरसिम्हा जी की ग्राफिटी। मानव विलेज है तो बहुत सुंदर। ये छोटी छोटी शॉप्स हैं। क्योंकि थोड़ी सी चढ़ाई है, मेरे ख्याल से वो रुक गए होंगे। आप एक बार यहाँ से भी व्यू देखो। अभी थोड़े से कलर ना फेड हो रहे होंगे क्योंकि सूरज जो है बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ ही जो है ब्राइटनेस है इसकी, तो इस वजह से। बाकी हम लोग गणेश गुफा भी जाएंगे, व्यास गुफा भी जाएंगे और मैं वाटरफॉल भी देखूंगा। बच गया। ग्लासेस दिख रहे हैं आपको मेरे? आपको फोटो के चक्कर पड़ा। नहीं नहीं, ये बहुत स्लिपरी है ऐसी। मुझे अपने ना ट्रैकिंग शूज पहन के आने चाहिए। ये कितने का है? आप बैठ जाओ। अरे मैं छोड़ो, ग्लासेस आप बैठ जाओ, कोई बात नहीं। आप बैठ जाओ। बैठो यार। क्या खाओगे? अरे जाओ। ब्रेड भी जा रहा है। और क्या आप ब्रेड खाओ। अरे गैस ना बना। चाय तो लोगे ना मनीष भाई? तीन चाय ऊपर भीम पुल है, गणेश गुफा है और व्यास गुफा। ये मॉम ने लिए हैं ब्रेड पकोड़े और आधे से ज़्यादा तो भाई इसमें तेल ही भरा पड़ा। मम्मी चलोगे ऊपर? आप जाना बोलते क्यों? मैं सांस रहा हूँ, आई कांट टेक रिस्क विद माय हार्ट। तो आपने देख तो लिया ही होगा कि कैसे मुझे डांट पड़ गई और मेरा चश्मा भी चला गया उन दीदी के पास, मुझे जो कि आइडिया नहीं था और मैं तब से उस चश्मे को ढूंढे जा रहा था। और अब तो चलो मेरा चश्मा चला गया, तो मैं भागते हुए आ गया मॉम की डांट से। और मॉम से वैसे भी नहीं चला जा रहा था, तो डांट खाने से अच्छा मैं सीधा सीधा आगे आ गया और मैंने उनको बोला कि आप रेस्ट ले लीजिए। अब आपको यहाँ पे दो रास्ते दिख रहे होंगे, राइट वाला जो है वो गणेश गुफा के लिए जा रहा है और इससे जो पिछला लेफ्ट वाला था वो भीम पुल के लिए था। तो मैंने ले लिया है राइट साइड वाला रास्ता और मैं जा रहा हूँ गणेश गुफा एंड व्यास गुफा के दर्शन करने के लिए। वाह, ये देखिए क्या सुंदर
कलाएं, चित्रकलाएं हैं, ये जो है मैं इन्हीं की बात कर रहा था। ये जो ग्राफिटीज़ हैं जिन आर्टिस्ट ने भी बनाई है बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाई हैं। तो आइए अब मैं गणेश गुफा जाता हूँ। तो चलिए फिर गणेश गुफा के दर्शन करने चलते हैं। और ये जो है सीढ़ियाँ ये जा रही हैं गणेश गुफा के लिए। गणेश गुफा की जो सीधी हिस्ट्री है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये वही गुफा है जहाँ श्री गणेश जी ने द एपिक महाभारत जो थी वो लिखी थी। महाभारत को रिसाइट करने वाले व्यास जी थे और व्यास जी ने श्री गणेश से ही बोला था कि प्रभु जो आने वाला कलयुग है उसमें महाभारत के बारे में लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए। और ये सुन के गणेश जी ने बोला ठीक है आप रिसाइट तो करो महाभारत को, पर आप बीच में बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे और मेरा जो हाथ है वो चलता रहेगा। व्यास जी ने भी फिर उनको बोला कि ठीक है मेरी भी ये शर्त है कि जो भी मैं सारे श्लोक बोलूँगा वो आपको समझने पड़ेंगे, खुद ही एनालाइज करने पड़ेंगे। तो व्यास जी अपने जितने भी श्लोक थे महाभारत वो बोलते जाते, क्योंकि उनको टाइम भी मिल जाता था कि जब गणेश जी हैं वो श्लोकों को एनालाइज करते थे और वो लिखते चले जाते थे। और इसी टाइम पे गणेश जी का भी जो नाम था वो एक दंत भी इसलिए पड़ा था क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब वो महाभारत लिख रहे थे तो लिखते लिखते उनकी जो कलम थी स्याही की वो टूट चुकी थी, तो इसलिए उन्होंने अपना दंत तोड़ के उसी से लिखना स्टार्ट कर दिया था। गणेश गुफा से आप थोड़ा सा ही बस चल के थोड़ा सा दूर जाएंगे तो आपको व्यास गुफा मिलेगी जहाँ से व्यास जी महाभारत को रिसाइट करते थे। चढ़ाई तो है भाई, मॉम नहीं कर पाती इतनी चढ़ाई। इनसे डिफिकल्ट है कि नॉर्मल? नहीं, ये इंस्टा 360 का आता है, मतलब ये कंपनी है ये बनाती है। ये स्टिक जो है ना ये आप ऐसे करोगे पर ये इनविजिबल हो जाती है, मतलब ये दिखेगी नहीं आपको कैमरे में। अच्छा, देखो जैसे रखा हुआ है ना ये हम दिख रहे हैं। ये देखो अभी आप नीचे कर रहे हो, नीचे देखो कुछ नहीं देख रहा पर ये स्टिक की शैडो आएगी। हाँ ये इसी की स्टिक होती है, इनविजिबल स्टिक होती है। जनरली लेनी पड़ेगी ना पर कैमरा को चलाने के लिए। इसके लिए तो बहुत सारे माउंट्स आते हैं। हाँ ये 1400 3000 के लिए सीखना पड़ेगा कैमरे के लिए भी। हाँ इसके लिए तो फिर आपको ऐप होती है उसकी, उसमें एडिटिंग करनी पड़ती है। तो क्या नाम है इसका? इंस्टा 360। इंस्टा 360 का फोटो ले लेंगे, उसको बनाएंगे सिस्टम इसका भी बैठ के। फर्क होता है ना, बड़ी की चीज़ का फर्क होता है। हाँ एक टांग पे फट जाएंगे। रुको आ रहे हैं। हाँ पीछे से ले ले। ये क्या चीज़ है? फोटो खींचना? हाँ जी वीडियो फोटो अच्छा। तो इसके लिए वीडियो के लिए क्लिप अलग करनी पड़ेगी, फोटो के लिए अलग। हाँ जी ये पूरा वो ऐसे आप बस ऐसे करके चलते रहो इसको। हाँ और ये होता रहेगा सारा व्यू अपने पास। ज़्यादा झंझट की चलो आ जाओ। ठीक है भैया, ठीक है अरे आप तो आ जाएंगे, आप लोग चलो। देखिए आप ग्रेफिटी। अब मैंने व्यास गुफा गणेश गुफा दोनों कर लिया है और मैं जा रहा हूँ सरस्वती रिवर देखने और वहीं से भीम पुल देखेंगे। फिर उसके आगे से स्टार्ट होता है वसुधारा फॉल्स। 100 मीटर की दौड़ नहीं दौड़ी आपने? एकदम गहरे में। वसुधारा फॉल्स जो है वो ये देखिए आप, सारे नारायण जी की इन्होंने ग्राफिटी बना के रखी है। वसुधारा फॉल्स मैं करूँगा नहीं क्योंकि उसमें पता है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ऊपर जाने में नीचे आने में। वसुधारा फॉल्स मैंने कर भी रखा है
तो मैं वापस से करूँगा नहीं। बट हाँ, एक बार मैं आपको रूट दिखा दूँगा, मतलब उसका ट्रेल दिखा दूँगा, क्योंकि ट्रेल बहुत ब्यूटीफुल है। क्योंकि मॉम है नहीं मेरे साथ, तो मैं आप फ्रीली घूम भी सकता हूँ। तब तक आप ये छोटे छोटे घर देखिए लोगों के। सारी मार्केट्स बंद है, इसलिए भी बंद है क्योंकि अब आज 17 तारीख है और आज से बद्रीनाथ वैसे बंद हो जाएगा। तो वो देखिए सरस्वती नदी, वो देखो वो बह रही है नीचे, और ये वहीं से आ रही है जहाँ से भीम पुल है। और मैं आपको दिखाता हूँ वसुधारा फॉल्स का कहाँ से स्टार्ट होता है। देखो आपको देख रहे हो, वसुधारा फॉल्स का जो ट्रेल है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और ये ऊपर ऊपर तक जाता रहता है। तो चलिए दोस्तों, फिर वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपसे मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं आपको दिखाऊंगा भीम पुल और सरस्वती नदी। और अगर मेरे पास थोड़ा सा और टाइम बचेगा तो मैं उसमें आपको दिखा भी दूंगा कि मैं वसुधारा फॉल्स की ट्रेल पर कैसे गया था। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा गियर्स उस टाइम पे थे नहीं, तो इसलिए मैंने उस ट्रैक को पूरा कंप्लीट किया नहीं था। स्टिल मैं आपको एक बार थोड़ी सी उसमें क्लिप्स दिखा दूंगा कि वसुधारा फॉल्स कैसा लगता है। और फिर उसी वीडियो में, जो मेरी लास्ट वीडियो होगी, उसी में मैं अपना सारा का सारा जो कंटेंट है मेरा माना विलेज का, वो मैं पूरा कवर कर दूंगा। तो मेरे साथ बने रहना मेरे इस वीडियो पे, मेरे इस चैनल पे, माइल्स विद गर्व। और चलिए आपसे मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, शबा खैर, अपना ख्याल रखना और अपनों का ख्याल रखना।